तो क्या आप भी दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस प्रीतमपुरा में अपने लिए कोई सेल्फ यूज के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, रिटेल शॉप हो, फूड कोर्ट हो या रेस्टोरेंट एरिया हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा बिल्डर आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है, क्या किस अमाउंट से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्या इसका पेमेंट प्लान है, क्या इसके प्राइसेस रहेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लॉट्स वगैरह की वीडियो शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में जो आप आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो एक बार फिर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रहेगी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं तो नेताजी सुभाष पैलेस प्रीतमपुरा दिल्ली के अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो आपने नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर बारबेक्यू नेशन देखा होगा, बिल्कुल उसके साथ वाली लैंड पे ये प्रॉपर्टी बनके तैयार होगी। 4 साल इसकी पोजीशन को लगेंगे। अगर मैं प्रोजेक्ट के आसपास की लोकेलिटी की बात करूं तो पूरा का पूरा ये जो एनएसपी एरिया है, पूरा का पूरा कमर्शियल हब है, जिसके अंदर आपको रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया है ये सेल्फ यूज पर्पज से बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी रेंटल पर्पज से भी बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैं प्रोजेक्ट के नाम की बात करूं तो स्वादी एनएसपी के नाम से ये प्रोजेक्ट लगभग 1 एकड़ की लैंड पे ये बन के तैयार होगा, जो कि गैलेक्सी ग्रुप आप लोगों के लिए लेके आया है। गैलेक्सी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो गैलेक्सी ग्रुप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो मॉल। अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ पुरानी वीडियोस में शेयर किया है, चाहे सेक्टर 18 रोहिणी, पश्चिम विहार, स्वादी जेम्स, स्वादी हाइट्स, लॉरेंस रोड, इसके अलावा नोवेल्टी स्ट्रीट पे भी इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो ये इनका यहाँ पे दिल्ली के अंदर 4th कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो अच्छे बिल्डर हैं ये। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या क्या बिल्डर आपके लिए ऑप्शन लेके आया है, तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे 3 फ्लोर तक आपको इसके अंदर पार्किंग की फैसिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे आपको रिटेल एरिया देखने को मिलता है, रिटेल शॉप्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे आपको, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर जो रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर वो बहुत बढ़िया एरिया रहेगा। लगभग 4-5 हजार स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 10,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया आप इसमें ले सकते हैं। वो जो एरिया रहेगा टेरिस के साथ रहेगा, उसका आपको ओपन टेरिस वगैरह भी उसके साथ मिलेगा। अगर मैं बात करूं उसके अंदर, तो उसके अंदर आप अपने लिए रेस्टोरेंट वगैरह आप रेस्टोरेंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहां पे कॉन्सेप्ट है। एनएसपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से चलता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस स्पेस की, तो 4th फ्लोर से लेके 18th फ्लोर तक इसके अंदर आपको ऑफिस स्पेस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ इनके रेट्स की, तो मैं रेट के कंपैरिजन कर देता हूँ। जो इनका रेट है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो भी हैं, चाहे मैं बेस्ट ग्रुप की बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूं काउंटी ग्रुप की, अगर मैं नेताजी सुभाष पैलेस के 1-2 किलोमीटर में अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सबसे सस्ते रेटों में ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये जो प्रॉपर्टी है 24 आवर्स ऑपरेशनल बिल्डिंग है। एनएसपी के अंदर ज्यादातर बिल्डिंग है 24 आवर्स नहीं है, तो 24 आवर्स बिल्डिंग के जो रेट्स हैं वो भी सबसे सस्ते रेट्स में एनएसपी के आपको इसी बिल्डिंग में मिलेंगे। गैलेक्सी की स्वादी एनएसपी जो प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर सबसे सस्ते रेट मिलेंगे 24/7 बिल्डिंग्स में। चाहे मैं ऑफिस की बात करूं, रिटेल की बात करूं, चाहे मैं इसके अंदर रेस्टोरेंट एरिया की बात करूं। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या सेल्फ यूज का प्लान कर रहे हैं, तो दोनों ही पर्पज से ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए अच्छी है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको कंफर्म रेंटल देगी। बट यहाँ पे जो रेंटल होता है लगभग 5 से 6% का मैक्सिमम रेंटल होता है। वैसे तो यहाँ पे जो रेंटल है 4 से 5 के बीच का ही मिलता है परसेंटेज। आरओआई जो होती है यहाँ पे 4 से 5% की होती है ईयरली। तो रेंटल इसका इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी हमेशा लगी रहती है। कभी भी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खाली देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का ही प्लान कर रहे हैं तो एक तो रेंटल फिक्स हो गया। इसके अलावा जो रेट बहुत सस्ते हैं इसके अंदर, आसपास की कंपैरिजन जैसे मैंने किया, तो इसके अंदर रेट सस्ते हैं, तो आपको रेटों में भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट छोटी होगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेल्फ यूज पर्पज से देख रहे हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेडी टू मूव कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं एनएसपी के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है वन टाइम में करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पे 2 करोड़ का एक ऑफिस लेते हैं या 1.5 करोड़ का एक ऑफिस लेते हैं, तो 1.5 करोड़ आपको इंस्टेंट देने होंगे और रजिस्ट्री करानी होगी। बट यहाँ पे अगर आप ऑफिस स्पेस लेते हो, मान लो 1 करोड़ 20 लाख का, 25 लाख रुपए का,
तो उसके अंदर जो आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा वो बहुत ईजी मिलेगा। इसके अलावा उसके अंदर आपको धीरे धीरे करके पेमेंट करनी है, तो आप उसको इजी ईएमआई पे भी उसको प्रॉपर्टी को ले सकते हो। तो ये एक बेनिफिट रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। अगर आप एक वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते तो इजी इंस्टॉलमेंट्स में उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में आपको बैंक लोन फैसिलिटी भी मिल रही है। 60% तक का इसके अंदर आपको बैंक लोन भी हो जाता है, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं सेल्फ यूज पर्पज से, तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ यूज अगर मैं बात करूं सेल्फ यूज पर्पज से, तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ यूज पर्पज से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे सस्ते रेटों में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। इसके अंदर जो पेमेंट प्लान रहेगा वो 30-30-40 का रहेगा, 50-50 का रहेगा, 80-20 का रहेगा। सारे ही तरह के पेमेंट प्लान इसके अंदर अवेलेबल है। वो हम आपको, जब आप हमें कॉल करोगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए या कॉस्ट शीट के लिए, तो हम आपको आपके अकॉर्डिंग बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या पेमेंट प्लान आपके लिए कस्टमाइज हो सकते हैं। अगर मैं नेताजी सुभाष पैलेस की कनेक्टिविटी की बात करूं, तो सारे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे मैं बात करूं बस की, तो बस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं मेट्रो की, तो नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ऑटो, कैब्स वगैरह, सारी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ प्रोजेक्ट है। ऊपर से यहाँ पे जो एरिया है सारा का सारा कॉर्पोरेट हब है, कमर्शियल हब है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हम आपको इसके अंदर एक बेस्ट रेट विद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा के देंगे। अगर इसके अलावा भी आप दिल्ली एनसीआर में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्लॉट्स वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हम आपको हर एक प्रॉपर्टी में एक अच्छे रेट विद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा के देंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर अच्छे एप्रिसिएशन देखने को मिले। सेल्फ यूज पर्पज से भी वो प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी तरफ से लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको ऑनगोइंग और अपकमिंग कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह की वीडियोस वगैरह डेली बेसिस पे देखने को मिलती रहे इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको पूरी की पूरी मिलती रहे प्रोजेक्ट्स की। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।